के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और कांग्रेस के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया गया है। वहीं 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें से नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है कि जिसके कारण यह पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है और इनमें से सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त और लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष सदस्यों को चुनने वाली समितियां भी शामिल हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधी तरीके से दखल होना ये लाजमी होगा और इन कमेटियों के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सहमति जरूरी होगी। वहीं राहुल गांधी सीबीआई और ऐसी दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। अब ऐसे में इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी अहम भागीदारी भी होने जा रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर भी बारीक नजर रखेंगे, उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति की सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही जिम्मेदारी भी अपनी जगह मिलने जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलता है और साथ ही कार और ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है और उसके साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी दिया जाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 को 14 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे और वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पद पर बनी रही हैं। आखिरकार अगर देखा जाए तो 2009 से 2014 तक सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। हालांकि उनके बाद अब यह पद राहुल गांधी को मिला है। 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के पीछे वजह थी कि 2014 और 2019 के चुनाव में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे और नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10% यानी 54 सांसद उनके पास होने चाहिए। दोनों ही बार बार कांग्रेस के इतने सांसद भी नहीं थे। हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि उनकी पार्टी की मांगों ने उनको मना लिया और उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लगातार ईडी और सीबीआई को लेकर जिस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते राहुल गांधी उनके लिए कुछ ना कुछ आवाज उठाते हुए जरूर नजर आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलने वाला है।